हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए, आज का टॉपिक है हमारे पास में भारतीय जो औद्योगिक प्रदेश है, उस औद्योगिक प्रदेश में जो आखिरी टॉपिक है वो है कोलम तिरुवनंतपुरम प्रदेश। ठीक है, और इसी प्रदेश के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। टॉपिक डाल लीजिए आप लोग। यह 8वें नंबर का टॉपिक है, कोलम तिरुवनंतपुरम प्रदेश। ठीक है, इसकी विशेषताओं का अध्ययन करेंगे और इसके फैलाव की बात करेंगे और यहां पर कौन कौन से उद्योग शामिल है जो इस प्रदेश को बहुत बड़ा बनाता है। देखिए, यह औद्योगिक प्रदेश जो है, सबसे पहले तिरुवनंतपुरम, फिर कोलम। ठीक है, तिरुवनंतपुरम, कोलम, एक क्षेत्र का नाम है अलवाय, एर्नाकुलम और एक अल्लापुझा। ऐसे कुछ जिले जो है वो इसमें शामिल है। ये प्रदेश इन जिलों के अंदर मौजूद है। ठीक है, लिखेंगे, यहीं से शुरुआत करेंगे। यह है औद्योगिक प्रदेश तिरुवनंतपुरम, कोलम। ठीक है, दो जिले तो आपके ये जो कि आपके टॉपिक में भी दिए हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा अलवाय, ये भी एक जिला है। ठीक है, इसके अलावा अर्लाकुलम। ठीक है, अर्लाकुलम ये भी आपका जिला है। सॉरी, अर्लाकुलम नहीं, एर्नाकुलम, एर्नाकुलम। ठीक है, ना शब्द है ये। तिरुवनंतपुरम, कोलम, अलवाय, एर्नाकुलम। ठीक है, और एक जिले का नाम है, क्या नाम बताया मैंने? अल्लापुझा। ठीक है, अल्लापुझा। जिलों तक यह प्रदेश फैला हुआ है। ये तो भाई फैलाव की बात हुई कि कहां कहां पर यह प्रदेश फैला हुआ है। अब देखिए, ये उद्योग जो है वो किस पर टिका हुआ है, इसके विकास का क्या कारण है, तो मैं बता दूं आपको। एक तो यहां पर होने वाली बागान कृषि, ठीक है, एक तो ये इसको एक आधार प्रदान करती है। इसके अलावा जल विद्युत, ये दो बिंदु जो है, बागान कृषि और जल विद्युत जो है, इस प्रदेश को औद्योगिक आधार प्रदान करने का कार्य करते हैं। इस प्रदेश को आधार प्रदान करने का कार्य करते हैं। दोबारा सुनिए, बागान कृषि और जल विद्युत इस प्रदेश को आधार प्रदान करने का कार्य करते हैं। देखिए, इस प्रदेश की खास विशेषता बता दूं कि ये जो प्रदेश है वो खनिज पेटी से बहुत दूर स्थित है और यही कारण है कि यहाँ पर कृषि उत्पादन और बाजार के अंदर कृषि उत्पादन का प्रक्रमण और बाजार में हल्के उद्योगों की अधिकता इस प्रदेश में है। मतलब हल्के फुल्के उद्योग उपस्थित है। और दूसरा, कृषि उत्पादन का जो प्रक्रमण है, कृषि संबंधित उत्पादन की जो क्रियाएं हैं वो यहाँ पर सर्वाधिक होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये खनिज पेटी से दूर है। ठीक है, लिखेंगे, देश की खनिज पेटी से यह प्रदेश दूर है, इसलिए यहां कृषि उत्पादन प्रक्रमण व दूसरा मैंने बताया था आपको क्या, हल्के उद्योगों की अधिकता, हल्के उद्योगों की अधिकता सर्वाधिक है। ठीक है, हल्के उद्योग आपको यहां पर मिलेंगे। क्लियर? आगे देखिए, इस उद्योग के अंतर्गत कई ऐसे उद्योग भी स्थापित हुए जो कि इस औद्योगिक प्रदेश को बहुत बड़ा बनाते हैं। यहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग मौजूद है, यहाँ पर रबड़ उद्योग है, माचिस उद्योग है, रासायनिक उर्वरक है, मछली उद्योग, ये यहाँ के महत्वपूर्ण उद्योगों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टॉपिक डालेंगे अपन प्रमुख
उद्योग, और प्रमुख उद्योग के अंदर सबसे पहला जो उद्योग आता है वो ये है यहां सूती वस्त्र उद्योग, रासायनिक उद्योग, ठीक है, सूती वस्त्र उद्योग, रासायनिक उद्योग, रबड़ उद्योग, रबड़ माचिस उद्योग, ठीक है, ये उद्योग भी यहां पर शामिल है। इसके अलावा आपके रासायनिक उर्वरक, ठीक है, ये उद्योग भी यहां पर शामिल है। और मछली उद्योग तो अहम है ही, मछली उद्योग महत्वपूर्ण है, ठीक है। और इसके अलावा और उद्योग कौन कौन से हैं वो भी सुन लीजिए। यहां पर खाद्य प्रक्रमण, खाद्य संबंधित प्रक्रिया, जैसे कि मैंने यहां पर कृषि से संबंधित, बागान से संबंधित कृषि का उत्पादन यहां पर बताया है। तो कृषि उत्पादन का प्रकरण मतलब खाद्य प्रकरण यहां पर ज्यादा होता है, मतलब यहां पर खाद्य सामग्री को डिब्बों में पैक करके बाजार तक भेजा जाता है। इसके अलावा कागज, ठीक है, कागज उद्योग यहां पर है। नारियल, ठीक है, नारियल का बड़ा व्यापार यहां पर होता है, ठीक है। रेशा उत्पादन है यहां पर होता है, रेशों का उत्पादन होता है। इसके अलावा एल्यूमिनियम संबंधित कार्य यहां पर होता है, ठीक है। सीमेंट उद्योग यहां पर मौजूद है, सीमेंट उद्योग महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके से कुछ ऐसे उद्योग मैंने आपको बताए जो कि इस कॉलम तिरुवनंतपुरम प्रदेश को बहुत बड़ा बनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोची में जाइए, कोची के अंदर पेट्रोलियम परिशोधन की स्थापना ने इस प्रदेश में कई उद्योगों को एक नया विस्तार प्रदान किया है। और फिर हम बात करेंगे प्रमुख औद्योगिक केंद्र कौन कौन से हैं, ठीक है, इसको भी मेंशन करता हूं। यहां तक आप उतार लीजिए आप लोग, देखिए इसी को जोड़ते हैं आगे की ओर। आगे और क्या लिखना है अपन को इसमें, देखिए कोची की बात की मैंने, कोची में पेट्रोल परिशोधन शालाएं लगने से यहां कई पेट्रो रासायनिक उद्योग व अन्य उद्योगों का भी क्या हुआ है, विस्तार हुआ है। अब देखिए प्रमुख औद्योगिक केंद्रों की बात कर लेते हैं कि यहां पर प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला तो आप कोलम लिख दीजिए, फिर दूसरे नंबर पे आप तिरुवनंतपुरम लिख दीजिए, ठीक है। इसके अलावा अल्लापुझा लिख दीजिए, ठीक है। इसके अलावा आप अलुवा, ये भी एक औद्योगिक केंद्र के रूप में है। कोची को भी इसके साथ जोड़ दीजिए, ये भी आपके औद्योगिक केंद्र की श्रेणी के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये हो गई कि ये औद्योगिक केंद्र है। और भी मैंने शुरुआत में बताया था आपको, एर्नाकुलम है, ठीक है, ये भी एक औद्योगिक केंद्र की श्रेणी में आता है। तो इस तरीके से ये टॉपिक अपना कंप्लीट होता है, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि कोलम तिरुवनंतपुरम होने में तो छोटा उद्योग है, औद्योगिक प्रदेश है, लेकिन अच्छा खनिज क्षेत्र से दूर होने के बाद में भी ये औद्योगिक प्रदेश ने अपना बड़ा विस्तार किया है, क्योंकि यहाँ पर हल्के उद्योगों की अधिकता है। रबड़, माचिस, रासायनिक उर्वरक, मछली उद्योग, रासायनिक उद्योगों के साथ में कागज है, नारियल है, और खाद्यों का किस तरीके से प्रक्रमण होता है, यहाँ पर रेशे का उत्पादन किस प्रकार से होता है, एल्यूमिनियम सीमेंट उद्योग का किस तरीके से उत्पादन होता है, पेट्रोलियम परिशोधन शालाएं बनने की वजह से यहाँ पर अन्य उद्योगों का भी यहाँ पर विस्तार हुआ है। और इस तरीके से अपने ये औद्योगिक केंद्र कंप्लीट होते हैं। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे नई नई वीडियो आप तक पहुँचा सकूँ। धन्यवाद।